एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, भारतवर्ष में 52% से ज्यादा पॉपुलेशन वाला ओबीसी समाज आज भी गुलाम क्यों है? आज भी मनोवादियों का गुलाम क्यों बने हुए हैं? जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत का संविधान का आर्टिकल 340 में ओबीसी को अधिकार दे देते हैं, उस वक्त का ओबीसी लीडर खास करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने खुद को ओबीसी कहने से इनकार कर दिया। इसीलिए उनका पूर्वजों, खास करके जितने मेहनत किए हैं, उनका इतिहास को आज भी ओबीसी समझ नहीं पा रहे हैं। आज भी ओबीसी छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में जान नहीं पाते। आज भी ओबीसी ईवी रामस्वामी पेरियर के बारे में जानने के लिए कोशिश नहीं करते। आज भी ओबीसी ललित सिंह यादव के बारे में जानने के लिए कोशिश नहीं करते। आज भी ओबीसी बुद्ध के बारे में पढ़ने के लिए कोशिश नहीं करते। आज भी ओबीसी फुले साहब का बारे में पढ़ने के लिए कोशिश नहीं करते। इसीलिए ओबीसी समाज आज भी मनुवादी का गुलाम बन के रहे हैं। जब भारतवर्ष में मंडल और कमंडल का लड़ाई चल रहा था, उस वक्त ओबीसी समाज कमंडल का साथ दिए। मैक्सिमम ओबीसी समाज मंडल रिवॉल्यूशन में भागीदारी नहीं लिए। आज थोड़ा बहुत उनका फर्स्ट जनरेशन जब पढ़ के यूनिवर्सिटी तक पहुंचा, तब इन लोगों को ललित सिंह यादव के बारे में याद आ रहा है, फुले के बारे में जान रहे हैं, छत्रपति साहू जी के बारे में जान रहे हैं, शिवाजी के बारे में जान रहे हैं, अशोक के बारे में जान रहे हैं, कबीर के बारे में जान रहे हैं। अभी वक्त आ गया है, जितने भी ओबीसी समाज का लीडर उनका महापुरुषों का इतिहास जान गए हैं, ये लोग ठान लेंगे तो जल्दी ही भारतवर्ष में बहुजन का शासन आ जाएगा। बाबा साहेब आम्बेडकर जब आर्टिकल 340 में ओबीसी को अधिकार दे रहे थे, उस वक्त भारत का ओबीसी लीडर और ओबीसी समाज का लोग बाबा साहेब को विरोध कर रहे थे। जब 1919 में मंडल कमीशन का आंदोलन कांसीराम साहब चला रहे थे, तब ओबीसी समाज खुद को ओबीसी कहने से इनकार कर दिया था। आज ओबीसी पटरी पर बैठ गया है। आज ओबीसी सड़क जाम कर रहा है अपना अधिकार के लिए। ओबीसी समाज का एक भी जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में आज तक बन नहीं पाया। ओबीसी समाज का एक भी व्यक्ति भारत का प्रेसिडेंट बन नहीं पाया। ओबीसी समाज आज भी आईएएस आईपीएस में पिछड़ेपन क्यों है? उनका आरक्षण कौन खा रहा है? बाबा साहेब आम्बेडकर का दिया गया रिजर्वेशन 1950 से आज तक कौन खा रहा है? अब ओबीसी को पता चल गया है, क्योंकि ओबीसी खुद को सवर्ण डिक्लेयर कर रहा था। वो कभी भी भारत का संविधान को पढ़ने के लिए कोशिश नहीं किया। उनको गुलामी का जंजीर में जकड़ने वाले कुछ नहीं, आरएसएस का विचार, हिंदुत्व का विचार, वो हिंदुत्व का थॉट में डूब गया। उनका घर में रामायण देखने के लिए मिलता है, उनका घर में महाभारत देखने के लिए मिलता है, संविधान नहीं। बाबा साहेब द्वारा लिखा गया तार्किक किताब नहीं। ओबीसी कभी भी खुद को तार्किक बनना पसंद नहीं किया। ओबीसी हर वक्त स्वर्ग और नर्क जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए सपना देखा, वो भी मरने के बाद। लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर ओबीसी को ही अपना गुरु माने। उनका 3 गुरु में से तथागत बुद्ध, ज्योतिबा फूले और कबीर, ये तीनों के तीनों ओबीसी समाज का मसीहा थे।
आज भी ओबीसी परिवार का लोग इन महापुरुषों से दूर है। इसीलिए ओबीसी समाज का बच्चा आज भी तलवार बांधता है हिंदू धर्म को बचाने के लिए। अरे ओबीसी भाई, आप तलवार बांधने से हिंदू धर्म बचेगा नहीं, आप मर जाएंगे। जब तक आप धर्म के लिए तलवार भांजेंगे, कलम छोड़कर तलवार भांजेंगे, आप जेल का अंदर हो जाएंगे। आपको ढाल बनाया जा रहा है भारतवर्ष में, युग युग में वक्त वक्त पर आपको ढाल बनाया गया। बाबा साहेब का पीरियड में आपको ढाल बनाया गया बाबा साहेब के खिलाफ, बुद्ध का पीरियड में आपको ढाल बनाया गया बुद्ध का खिलाफ, साहेब कांचीराम का पीरियड में आपको ढाल बनाया गया कांचीराम का खिलाफ। आज बहन जी का लड़ाई का टाइम में भी आपको ढाल बनाया जा रहा है बहन जी का खिलाफ। जब छत्रपति साहू जी महाराज लड़ रहे थे उस वक्त भी ओबीसी उन्हें साथ नहीं दिए। जब साहू जी महाराज लड़ रहे थे उस वक्त भी ओबीसी उन्हें साथ नहीं दिए। जब लाला सिंह यादव अपना धर्म परिवर्तन करके घर से विताड़ित हो गए थे तब भी अब साथ नहीं दिए। इसीलिए आज ओबीसी समाज का दुर्दशा अति दयनीय है, शोचनीय है। थोड़ा तनिक सोचिए आप, आपका इतिहास कितना बड़ा है। आपका भारत में, ये भारत ओबीसी का धरती है। ललन सिंह यादव का इतिहास पढ़ने से शरीर कांपता है। सोए हुए जान सोए हुए इंसान उठ जाएगा। ये भी रामस्वामी पेरियर के बारे में जो पढ़ेगा वो अपने आप हिंदुत्व को छोड़कर अपने अधिकार के लिए साइंटिफिक और तार्किक विचार में आ जाएगा। ज्योतिबराव फूले का गुलामगिरी जो पढ़ेगा उनका आजादी डेफिनेटली हो जाएगा। ललन सिंह यादव का सच्ची रामायण कितना इंपोर्टेंट किताब है। कर्पूरी ठाकुर को समझिए, तब वो भी सी अपना अधिकार प्राप्त करेगा। साथियों, SC ST OBC इस भारत का परमानेंट सिटीजन है, यहां का बाशिंदा है। इनको आज यहां भारतवर्ष में जलील का जिंदगी जीने के लिए मनोवाद मजबूर कर रहा है, क्योंकि ओबीसी समाज मनोवाद का ढाल बनकर खड़ा हो रहा है। इसीलिए अभी वक्त है जितने भी ओबीसी समाज का एजुकेट लोग गांव गांव, शहर शहर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी घूम घूम कर ललन सिंह यादव के बारे में, कर्पूरी ठाकुर के बारे में, छत्रपति साहू जी महाराज का इतिहास के बारे में, साहू जी महाराज के बारे में, इतिहास के बारे में, शिवाजी के बारे में, तमाम बहुजन समाज का, ओबीसी समाज का महापुरुष के बारे में इन लोगों को बताना होगा। अंधविश्वास से ओबीसी समाज को बचाना होगा। तरह तरह का झूठी कहानी बनाकर ओबीसी समाज को धर्म के माया जाल में मनोवाद कैसे जकड़ कर रखा है उनसे आजादी दिलाना होगा। साइंटिफिक तर्क जब तक ओबीसी समाज नहीं करेगा वो खुद को सवर्ण कहते रहेगा और समाज में ठोकर का जिंदगी जिएगा। 52% ओबीसी समाज होते हुए भी उनका पहला पीढ़ी आज यूनिवर्सिटी पहुंचा है। बाबा साहेब अंबेडकर का किताब 1990 तक भारत में पब्लिश ही नहीं हुआ और पढ़ने नहीं दिया गया। मनोवाद जब 1922 में ब्रिटिश सरकार का द्वारा हड़प्पा सिविलाइजेशन और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन का एग्जामेशन हो गया, इनका भंडाफोड़ हो गया। नहीं तो ये लोग कहा करते थे उनका महाभारत रामायण हजारों साल, मतलब 5 लाख साल पुराना है। आज तक हड़प्पा सिविलाइजेशन 3500 ईयर का सिविलाइजेशन का लिख को भारत का ऐतिहासिक पढ़ नहीं पा रहे। कौन सा भाषा उस वक्त चलता था 5 लाख साल पहले, ये तो हैरान लगता है। इसीलिए नौजवान साइंटिफिक थॉट, साइंटिफिक विचार में भारत में आगे बढ़ना है। भारत को, संविधान को बचाने के लिए
ओबीसी समाज का यूनिफाइड होना, तार्किक होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाला कल स्वर्ग जाने के लिए आप लोग तलवार भांजते रहेंगे और मनुवादी इस देश का शासक बनकर आपको लूटते रहेगा और भारत का इकोनॉमिक बर्बाद हो जाएगा। आज भारत में कुछ बचा ही नहीं है, तमाम इकोनॉमिक आज बर्बाद हो चुका है। अभी भी वक्त है ओबीसी SC ST का साथ ओबीसी मिलकर ये अधिकार का लड़ाई लड़ना है। हमारा महापुरुषों का लड़ाई को आगे बढ़ाना है, तब जाके इस भारतवर्ष में हम हुक्मरान बनेंगे और देश का संविधान को बचा पाएंगे। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और इनको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सब्सक्राइब बहुत जरूरी है। थैंक यू।